छोटी छोटी चीजों में हमारा ईगो हर्ट होता है। किसी चीज में हम प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। हम जब बात करते हैं तो हमारा टोन हैवी हो जाता है, और हमारे टोन के साथ साथ हमारे अंदर की जो अनबैलेंस एनर्जी है वो भी वर्ड के साथ आती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है हमारे जीवन में? बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड के साथ, कहीं भी हम जो चीजें होती वैसी क्यों होती है? कभी कभी टोन चेंज होता है कुछ सिचुएशनों के कारण, लेकिन कभी कभी हमारा इंटरनल नेचर ऐसा क्यों हो जाता है? उसका रीजन है हम अपने आप को समझ नहीं रहे, या हमें हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं है, इतना इमोशनल नहीं, हमारे अंदर नहीं है और हम किसी को दे नहीं पाते। तो इसके कारण दिमाग और शरीर में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। एग्जाम्पल लो, हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं और पानी मांगते हैं, और एकदम कॉम्प्लिकेटेड वॉइस में जवाब मिलता है। पानी देना कितना है? शायद 20 सेकंड 30 सेकंड का काम है, लेकिन सामने जवाब मिलता है, उठ के ले लो, मैं आपकी नौकर नहीं। केवल ये वर्ड के पीछे कितनी एनर्जी लॉस होती है। पूरा आपका मूड, आपके अंदर का वाइब्रेशन, रिलेशन एकदम इफेक्ट होता है। अगर वही आप प्रेम से, स्माइल के साथ अगर पानी देते हो, कितना फर्क पड़ जाता है। तो प्रेम की ताकत क्या होती है? लेकिन हम नॉर्मल जीवन में हमारा जो प्रेम होता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो हर प्रेम की गहराई में हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए। कई बार बोलते हैं कि माँ का प्रेम बच्चे के साथ निस्वार्थ होता है। तो जो भी माँ है उसको पूछना चाहिए कि आपका निस्वार्थ प्रेम है? नहीं। हाँ, प्योर इमोशनल है, निस्वार्थ नहीं है। बच्चे को बड़ा क्यों करते हैं? बच्चा बड़ा होगा, हमारा ध्यान रखेगा, अभी हम उसको अच्छा संस्कार डालेंगे, तो उसी के प्रेम के गहराई में अपना भी एक जीवन है। प्रेम दे रहे, लेकिन साथ साथ में अपना भी जीवन है, वो है हमारा ह्यूमन लाइफ। और वैसे ही चलता है। कहीं भी हमारा प्रेम होता है, उसके पीछे हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। कुछ इमोशनली अट्रैक्शन होता है, कुछ फीलिंग होती है जिससे हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो नेचुरल प्रेम है वो शायद हमारे पूरे जीवन में हमें जल्दी मिलता भी नहीं है, हमें उसका अनुभव भी नहीं है।
कैसे कि प्रेम करने के लिए हमें भावनाएं चाहिए, शरीर चाहिए, मन चाहिए, वातावरण चाहिए, तब हम प्रेम का शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारी हृदय की गहराई में जो प्रेम है, जो एक यूनिवर्सल आत्मा है, हमारे शरीर को चलाने की जो शक्ति है, वो शक्ति पूरे शरीर में फैली हुई है, लेकिन उसका एक रूट है, उसका एक सेंटर है, वो है हमारा राइट साइड। आध्यात्मिक हृदय है हमारी राइट की तरफ। उसी के अंदर ही एक नेचुरल प्रेम का फ्लो है, और वो जो नेचुरल प्रेम है वो कंटिन्यूस है। इसी में मन भी नहीं होता है, शरीर भी नहीं होता है, एक आत्मा का प्योर स्फूर्ण है। जैसे पानी का एक स्तोत्र होता है नेचुरल, वैसे हमारे हृदय में वो प्रेम का एक कंटिन्यूस फ्लो है। लेकिन बहुत गहरी साधना के बाद वो प्रेम को हम पा सकते हैं। तो वो प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत गहरी साधना के बाद हमें प्रेम को समझ पाएंगे कि रियल प्रेम क्या होता है। तो वो प्रेम को समझने के लिए हमें शुरुआत करना चाहिए हमारे परिवार से। बच्चों के साथ ट्रू लव का रिलेशन कैसे क्रिएट करें? एक्सपेक्टेशन न रखो, कोई भी आशा मत रखो कि बच्चा बड़ा होगा, हमारे परिवार का हमारा ध्यान रखेगा। नहीं, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती नहीं है। समय समय से सब कुछ बदलता है, हमारी धारणाएं गलत हो जाती है। केवल अनकंडीशनल लव अपने परिवार के साथ, अपने सर्वेंट के साथ, हस्बैंड के साथ, आसपास के पड़ोसी के साथ एक ऐसी आदत बनाओ। पहले सबसे ज्यादा प्रेम अपने जीवन से करना है, और सोचना है कि मेरे अंदर जो एक पावर है, मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है, मेरा जो सोल है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन से प्रेम करूं, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, और पूरे सेंटर में मेरा ही जीवन होना चाहिए। ये सेल्फिश नहीं है। कई लोग बोले आप अपनी खुशी के लिए सब करेंगे, तो परिवार का क्या? अगर आप अंदर से, आपके अंदर प्रेम है, आनंद है, जो आपके पास है वही आप बांटोगे। जो आपके पास अशांति है, तो आप बच्चों को क्या देंगे? अशांति। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वातावरण ठीक नहीं होता है, घर में कुछ अनबन हो जाती है, तो जो गुस्सा किसके ऊपर होता है? बच्चे के ऊपर। और बच्चा का कोई फॉल्ट नहीं है, उसको सफरिंग करना पड़ता है। क्यों? कि आपके पास गुस्सा है, तो आपके पास जो है वो शेयर किया। अगर आपके पास प्रेम है, तो हमारे जीवन की प्रायोरिटी है अपने आप से प्रेम करो। हर सेंटर में अपना फोकस होना चाहिए, मैं अपने आप में, अपने हृदय के साथ, और अपने पूरे जीवन में केवल मेरे अंदर का जो आत्मा है, मेरे अंदर का जो ईश्वर है, मेरे अंदर की जो शक्ति है, उसी को ही मुझे रिस्पेक्ट देना है, और उसी के साथ बहुत गहरा इमोशनली
ट्रू इमोशनल रिलेशन क्रिएट करना है। और वो प्रेम कैसे? परिवार, पड़ोसी और हमारी जो डेली एक्टिविटी है। आप साथ में काम कर रहे हो, लेकिन देखेंगे हमारा मेंटली ईगो है। तुम साथ में काम करते हुए साथ में नहीं होती है और एक दूसरे के काम में सहयोग भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ईगो है। लेकिन हमें प्रेम का कनेक्शन है। हम जिसके साथ काम करते हैं, पहले प्रेम की एनर्जी, प्रेम का वाइब्रेशन वो डेवलप करिए। तो आपका काम भी बहुत कम एनर्जी में बहुत अच्छे से चलेगा और आपकी टीम वर्क है एकदम। अभी क्या है, कम्युनिटी में एक शक्ति है, लेकिन कम्युनिटी में बिखरे हुए माइंड है। उसने कहा था, उसने नहीं किया, कंप्लेन है, फिर कोई ना कोई बहाना है। मैंने तो किया लेकिन उसने नहीं किया, मैं तो करना चाहती थी लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ पाए। तो बहानों में क्या होता है कि प्रेम की कमी होती है। तो जहां जहां हमारी जिम्मेदारी है, वहां काम से ज्यादा वाइब्रेशन और एक इमोशनली सपोर्ट, इमोशनली प्योरिटी, लव, एनर्जी। और वो एनर्जी के साथ अगर हम करेंगे तो शायद हमें काम करने में भी आनंद आएगा और हमें काम का स्ट्रेस नहीं लगेगा। परिवार में भी वैसे होना चाहिए। और बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने आप से प्रेम करना है और वही प्रेम को मुझे शेयर करना है। कोई समझे न समझे उसी से मेरा मतलब नहीं है। क्यों? कि जो मैं दे रहा हूं वही मुझे मिलता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, एक कानून है। जो आप देंगे वो आपको लेना पड़ेगा। आप गुस्सा करेंगे, 4% गुस्सा आपके अंदर आएगा। बच्चों के साथ, आसपास में जो काम करके, कम्युनिटी के साथ जितना प्रेम दोगे, सामने वाला भी बदलेगा और आपका प्रेम बढ़ेगा। तो काम करते समय हमें प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए एकदम स्माइल से, एकदम हार्ट लव से कम कनेक्शन करना है। और ये प्रैक्टिस हम निरंतर करेंगे तब कहीं भी जाएंगे। आपकी स्माइल, आपका वाइब्रेशन, आपका लविंग एनर्जी इमीडिएटली इंस्पायर करेगा। और छोटे छोटे विवाद, छोटे छोटे ईगो के टकराव, छोटी छोटी कंप्लेनें अपने अंदर का आनंद आप खो देंगे। तो अभी से आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां आपकी जिम्मेदारी है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ, तो आपके सेंटर में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम तभी होगा जब आप खुद से प्रेम करेंगे। आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अंदर से आएगा। अपने आप से प्रेम करो और जो आसपास में जिसके साथ काम करते हो, पूरा एनर्जी प्रेममय होना चाहिए। जैसे आप काम पे आओ, एक दूसरे को देखो, इतना जॉय फील होना चाहिए। और एक दूसरे को काम करने के, कि चलो मैं आपका काम, इतना दिल से रिस्पेक्ट होना चाहिए।
इतनी आत्मीयता होनी चाहिए। तो परिवार का और जहां-जहां काम करते हैं, वहां आपको एक अलग एनर्जी फील करेगी। अगर आप घर का वातावरण डिस्टर्ब करोगे, सारे लोग सफर करेंगे। फिजिकली, मेंटली बहुत पेन होगा और लोग बोलेंगे हम घर से बाहर जाते हैं, घर में रहना नहीं चाहते। क्यों? हमने वो एनर्जी ऐसे क्रिएट की है। तो एनर्जी हमें पेन देती है। तो जहां भी काम करते हैं, वहां हमारी जिम्मेदारी है एकदम लविंग, रिस्पेक्ट और एकदम डीप आत्मीयता के साथ हमें वातावरण बनाना चाहिए। और देखना, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव और आपका वर्किंग लोड एकदम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास में हमने एक ऐसा इमोशनल प्योर वातावरण तैयार किया है। तो एनर्जी हमें मदद कर रही है। तो अगर इस फीलिंग के साथ हम काम करेंगे, तो देखना आप में अंदर कंप्लेंट नहीं रहेंगी और सबसे पहले आपका काम का स्ट्रेस और जहां काम करते वहां आपको और अच्छा लगेगा। तो ये है अपने आप से प्रेम। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जो काम कर रहे हैं, इसी में जो चैलेंज है, सफरिंग है, ट्रबल है, उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आपको जॉय नहीं मिलेगा, अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप इस फीलिंग के साथ काम करोगे, तो घर का भी तनाव काम में आने से, लोगों से मिलने से चला जाता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, एक आदमी की नहीं, केवल अनकंडीशनल लव एक दूसरे के साथ शेयर करना है और अपनी प्योरिटी भी रखना है। जैसे चाइल्ड, मदर, पेरेंट्स का जो प्रेम होता है, तो वैसा प्रेम का शेयरिंग करना है। तो वो अगर हम शेयर करेंगे एक दूसरे के प्रति, तो जिस जगह में वहां हमारा जीवन कुछ अलग ही सिखाएगा। तो शायद मेरी बात आपको अच्छी लगी, तो कुछ महीने के लिए आप डिसाइड करिए, केवल मुझे यही प्रैक्टिस करना है। कुछ भी बोले लोग, मैं कल से काम पर आऊंगा, मैं सब कुछ चेंज करूंगा। जज नहीं करूंगा किसने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया, कि मैं प्रेम दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, बस इनफ। किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुश हो, वही सबसे बड़ा प्रमाण है। 10 आदमी कुछ भी बोले, लेकिन आपकी प्रसन्नता आपके पास है, तो 10 आदमी की बात पे ध्यान मत दो। आपका इनर प्योरिटी है, अंदर का जो जॉय है, वही सबसे बड़ा प्रूफ है। तो शायद वो प्रैक्टिस आपको बहुत बड़े दुखों से, तनावों से एकदम हल्का करेंगे और आपके शरीर में पूरा अलग ही फीलिंग आएगा। तो प्रेम अंदर से आता है और अंदर की फीलिंग को हमें शेयर